Hello students, welcome to Nissan Sir classes. Today we are going to learn trigonometry and first time I am going to teach ICSE board and the publication is Selena and exercise is 21A and this is based for board exam preparation and let me explain you first all the 6 identities. Thereafter you will or you can solve each and every question in trigonometry. So let's start the topic and I will explain in both the languages, that means Hindi or English, so that this topic or this concept will be helpful for English medium also and Hindi medium also. So start the topic. First we are going to learn 6 identities. So first one, I must say that everyone knows that is sin square theta plus cos square theta. Sin square plus cos square theta equal to 1. So in this formula we can derive other formula also, that means cos square theta equal to 1 minus sin square theta. This one is cos square. So sin square को हमने क्या किया, उधर ले लिया, तो दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मैं आपके लिए दोनों ही भाषा का प्रयोग करने वाला हूं सो दैट आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए. अगर मैंने आपको कहा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये पहला आइडेंटिटी और इससे 2 डेराइवेशन हमने किया हुआ है. नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकेंड आइडेंटिटी, राइट? सो वी कैन derive also 2 identities using this formula. That means sec square theta equal to 1 plus tan square theta, right? And also tan square theta equal to sec square theta minus 1. I hope सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा. थर्ड, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो यहां से हम लोग क्या डेराइव कर सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अदरवाइज कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये यहां से हो गया. बड़े ही आराम से हम लोग चलने वाले हैं, राइट? आई होप ये ऐसे चीज हैं जो दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों को समझ में आने वाला है, ठीक है? बिकॉज हम लोग इंग्लिश और हिंदी भाषा कुछ ज्यादा हार्ड और कुछ तो हम लोग यूज नहीं करेंगे ताकि दोनों को समझ में आ जाए. नेक्स्ट वन आप लोग जानते होंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस. tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, राइट? Sin theta is reciprocal of cosec theta, or you can say that cosec theta is reciprocal of sin theta. In Hindi we can say कि sin theta और cosec theta एक दूसरे का उल्टा होता है, तो sin को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec और cosec को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन sin. एक ही बात है. लास्ट वन, cos theta is reciprocal of sec theta and vice versa. उल्टा भी पॉसिबल है ना, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं. तो मैंने आपको 6 आइडेंटिटी का बात किया था. एक तो मैंने ये बताया, ये एकदम प्रॉपर आइडेंटिटी है ना? आप सोचो कि ये 3 एक्चुअली ये आइडेंटिटी नहीं है, जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है और ये आप तीनों याद रख सकते हो और ये ऐसे भी बच्चे को याद ही रहता, ये कोई बड़ा इशू तो है नहीं. देखिए पढ़ाते सबको ही है. मैं आपको त्रिकोणमिति में ये बताने वाला हूं कैसे एक आप फील करो कि ये क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा. तो वो फीलिंग, वो एहसास दिलवाना बच्चे को मेरे लिए जरूरी है ताकि वो बच्चा देखते के साथ समझ जाए कि हाँ सर ये मेथड हम लोग लगाने वाले. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 21A. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा. ध्यान रखिएगा, सिंस मैंने टाइटल लगाया बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन,
तो मैंने क्या किया है 21 ए का सारा सवाल नहीं लिया, वहां से मैंने सवाल को ग्रुप किया हुआ है और जो जो इंपॉर्टेंट है सारा आज बताने वाले। सो पहला सवाल अपने को नजर आ रहा, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करना है बच्चों, दिस वन इज सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। सबसे पहले बच्चा फेल कैसे करे, सेक से कॉस में जाना है। तो सोचो कि ये फेल आपको हो चुका है कि सेक को कॉस कैसे बनाना है, ओपोजिट करके, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो सेक मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस ऑफ 1 एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। अगर आप इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा यार, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए चला जाएगा ना, डिवाइड बाय दिस वन इज ऑल्सो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। ये कैंसल्ड आउट हो गया। आप जो स्कूल के बच्चे हैं, आपको लिखना कैसा है, नीचे नीचे लाइन में लिखना है। ये अपने को RHS और ये प्रूव्ड, बस यही अपने को करना। आपको इक्वल इक्वल देके नीचे नीचे लिखते जाना है, राइट। सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस वाले को एक बच्चा कैसे फेल करे कि सर कैसे जाना है। फर्स्ट वन हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन से हम लोग जब जाने वाले हैं, देखो फ्रैक्शन मतलब जिसको P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके, रैशनल नंबर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी मुझे फ्रैक्शन से विदाउट फ्रैक्शन में जाना है तो कैसे फेल करे, तो हमेशा याद रखना है कि मुझे फ्रैक्शन से ही विदाउट फ्रैक्शन प्रूव हो सकता है। विदाउट फ्रैक्शन से फ्रैक्शन भी आ सकते हैं लेकिन थोड़ा टफ पड़ेगा। तो क्यों हम लोग आसान चीज को ही चुने ना, डिफिकल्ट चीज को क्यों चुने। तो हम लोग चले आते हैं दोस्त LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में। ये मुझे सबसे पहले सीख मिला कि कैसे हम लोग डिसाइड करें। अब मेरे को राइट हैंड साइड देखना है कि साइन है और कॉस है, यानी टेन भी नहीं होना चाहिए, कॉट भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वेरी इजी, आप टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदल दो। टेन का फॉर्मूला मैंने बताया, साइन अपॉन कॉस, और कॉट अपने को पता है टेन का रेसिप्रोकल और ओपोजिट होता है, तो दैट मीन्स हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। बहुत ही प्यार से चलेंगे, आपको समझ में आएगा। आपको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इक्वल इक्वल देके आप ध्यान रखना, स्कूल में नीचे नीचे बनाना। ये 1 अपॉन हो गया। अब देखिए कॉस और साइन का एलसीएम, तो कॉस और साइन आ जाएगा। दिस वन इज मल्टीप्लाई। इफ यू आर अ वीक स्टूडेंट देन लिसन केयरफुली। दैट मीन्स अपने को क्या करना है, इस वाले से इसको डिवाइड करना है, तो कॉस कॉस कैंसल्ड आउट। दैट मीन्स साइन हमारा रिमेनिंग पार्ट है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर ए। सेम थिंग यहां पर अपना साइन साइन कैंसल, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर ए। अभी मुझे पता है कि ये जो नंबर है ये वाला ये चला जाएगा ऊपर, बिकॉज दिस वन इज, ये कैपिटल जो होगा इसके ऊपर चला जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास आ जा रहा है कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। 1 के साथ तो मल्टीप्लाई है उतना, और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा, बहुत ही पॉपुलर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दिस वन इज 1। तो क्या हम लोग इसी को अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, a मल्टीप्लाई बी हो तो उसे b मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं ना, एंड यही अपना RHS। देख रहे हैं कितना आसान है, कितने आराम से हम लोग बना पा रहे हैं। तो आपको हम धीरे धीरे एहसास दिलाएंगे कि कैसे शिफ्ट करना है, आपको कैसे पता चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन की बात करो तो कैसे करें सर। अगर देखते हो तो LHS टू RHS क्या जाया जा सकता है, पॉसिबल है। RHS टू LHS क्या जाया जा सकता है, पॉसिबल है। दोनों के दोनों पॉसिबल है। क्या आसान पड़ेगा, ये फील कैसे करें। तो सबसे पहले मुझे पिछले सवाल को बना के एक ध्यान में आया कि इसको जैसे चेंज करोगे तो ये नीचे वाला पोर्शन इजीली आ जाएगा। तो मैंने बार बार कहा है कि जब कोई काम आराम से हो जाए तो डिफिकल्ट के बारे में उस समय बिल्कुल मत सोचो। तो आइए इसी को हम लोग प्रूव करते हैं। दिस वन इज LHS tan a माइनस कॉट ए, राइट, ये हमारे पास हो गया। अब जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस ए, और कॉट मीन्स कॉस a अपॉन साइन ए। जैसे ही हम लोगों ने एलसीएम लिया
सो ये हमारा आ गया कॉस माइनस साइन, और ये कॉस कॉस कैंसल, दैट मीन्स साइन। ये तो आप बच्चे समझ गए हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन साइन कैंसल, कॉस बच गया कॉस स्क्वायर ए। यहां तक काफी आराम से बना। अब प्रूफ, अब यहां पर बुद्धि लगाएंगे। ये डिनोमिनेटर जो है मैच कर गया है, न्यूमरेटर में थोड़ा सा अपने को इंप्लीमेंटेशन करना है। मुझे जैसे ही दिखाई पड़ा तो यहाँ पे 1 है और 2 कॉस स्क्वायर है, दैट मीन्स ये साइन स्क्वायर को चेंज करना है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, जिसमें साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो एज इट इज हम लोग लिख देंगे। ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला। नीचे वाला को थोड़ा से उल्टा लिखते हैं बिकॉज ऑफ द प्रूफ। जब आप स्कूल में जाओगे, मतलब स्कूल में तो है ही, ठीक है, तो अपने को बताना पड़ेगा कि आपने किस चीज को रिप्लेस किया है। तो यानी साइन स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर से। तो ये 1 हो गया माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। एंड डिनोमिनेटर जैसा है उसको बड़े प्यार से हम लोग उतारेंगे और आंसर आ गया RHS। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो धीरे धीरे आप भी एक फीलिंग ला सकते हैं कि कब क्या हम लोग इस्तेमाल करें। एक बच्चा मुझसे सवाल करेगा कि सर आपने ये कहा था राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा, कैसे? आइए मेरे साथ बने रहिए। मैंने कहा ना, हम वो भी सॉल्यूशन बताएंगे जो नेट में नहीं मिलता है या जो टीचर जनरली नहीं बताते हैं, वो भी बताएंगे आपको। यहां पे आ गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए। मुझे एक बात तो पक्का पता है, ठीक है, कि ये फ्रैक्शन पार्ट हटेगा और इतना लेके आना है। ध्यान रखना, जब भी ये नीचे में साइन ए और कॉस ए हो तो ऊपर में भी साइन और कॉस आना चाहिए। अब आप को सवाल करेंगे सर कैसे आएगा, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। दिस वन इज 1 के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आपका आंसर यस में बिल्कुल आना चाहिए। एंड दिस वन इज 2 कॉस स्क्वायर ए एंड साइन ए इंटू कॉस ए। आप मुझे बताओ, साइन स्क्वायर ए को लिख दिए, अब ये वाला और ये वाला तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। दिस वन इज साइन ए इंटू कॉस ए। हम हर चीज आपके जैसा ही करेंगे। एक बच्चे को जितना स्टेप्स लिखना चाहिए वो सारा हम लिखेंगे। कहीं मेरे को छोड़ना होगा तो आपको बताएंगे कि हाँ बच्चों यहाँ पे छोड़ना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे डिवाइड करेंगे, और इसको क्या करेंगे हम लोग, इससे डिवाइड करेंगे। ये हुआ। अब मुझे पता है कि एक साइन कट जाएगा, यहां एक कॉस कट जाएगा। तो मुझे बताइए, एक साइन कटा तो ऊपर में साइन बचा, नीचे में कॉस। साइन अपॉन कॉस मीन्स tan ए, एंड यहां पे एक कॉस ऊपर में एक साइन यानी cot ए। तो बताओ LHS आया ना, यही प्रूव हुआ ना। तो जरूरी नहीं है कि एक टीचर आपको LHS से RHS बताया तो यही ट्रिक्स हो सकता है। अगर आप नेट में सॉल्यूशन देखते हो तो हर नेट के सॉल्यूशन में LHS टू RHS भी बोला है। कोई जरूरी नहीं है, यही तो हमारा मैथ्स है ना। यही आपको मुझसे सीखना है कि हम लोग अपने हिसाब से भी कुछ यूनिक चीज निकालें, राइट। सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो क्या सवाल है। हमारे पास ये है, इसको कैसे बच्चा फील करे कि लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए, ठीक है। ये भी कैसे फील करना वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं कि 3 को 2, तो 3 में कुछ माइनस करके आप 2 बना सकते हो, 2 में कुछ प्लस करके भी बना सकते हो। लेकिन जहां त्रिकोणमिति की बात आती है तो वहां पर आपको याद रखना है कि एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन को छोटा एक्सप्रेशन में चेंज किया जा सकता है इजीली। मैंने वर्ड बोला इजीली, लेकिन एक छोटा एक्सप्रेशन को बड़ा एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा दिमाग चाहिए, प्लस थोड़ा मेहनत चाहिए। ये बात है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो यहां पर मैंने जो आपको इशारा दिया, यानी ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, क्यों ना इसको छोटा में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आपका जवाब अभी मिल गया ना। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
दिस वन इज LHS. 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला इज a का स्क्वायर, सभी बच्चे जानते होंगे, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू tan a, दैट मीन्स 2 tan a. वेरी इजी. ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ऑब्वियसली यहां पे ऐसा हो जाएगा 2 tan a. देखने से लगता है बड़ा प्यारा सा चीज, हम लोगों का कट जा रहा. नाउ 1 प्लस 1 इज 2, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इज 2 tan स्क्वायर a, राइट. बड़े ही आराम से 2 कॉमन आ रहा है. विद इन ब्रैकेट क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a. और हमने एकदम फ्रेश पढ़ा कि 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a. ये अपना आ गया प्रूफ, ये अपना आ गया RHS. कितना प्यारा सा सवाल था, देख रहे हैं, आराम से बन गया ना. तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी बड़े एक्सप्रेशन को छोटे में ये. अगर कोई बच्चा ICSE बोर्ड वाला ये देख रहा होगा, चूंकि ये CBSE पे भी काम आएगा, तो आप एक चैलेंज एक्सेप्ट करो. चैलेंज क्या है, अगर कोई देख रहा है तो चैलेंज आपके लिए क्या है कि RHS से सर LHS कैसे जाएंगे. दिस इज योर चैलेंज. और जब चैलेंज एक्सेप्ट करने आप स्कूल में सीख जाएंगे ना, तो इन फ्यूचर एंट्रांस एग्जाम में आप चैलेंज ले सकते हैं किसी से. ये एबिलिटी आप में आ जाएगी. तो अगर आपने को कुछ यूनिक करना, यही आपका चैलेंज हुआ इस क्वेश्चन में, सर RHS से LHS कैसे जाएंगे, राइट. चलो नेक्स्ट हमारे पास काफी बढ़िया सा सवाल है. इसमें अगर आप नेट में सॉल्यूशन देखोगे या कोई, तो हमेशा टीचर कहता है LHS भी करो RHS भी करो, फिर दोनों को कर दो बराबर. ठीक है, वैसा नहीं करना है. ठीक है, एब्सोल्युटली वैसा नहीं करना है. LHS देखिए, cosec टू द पावर 4a माइनस cosec स्क्वायर a. मुझे बताइए क्या इन दोनों से cosec स्क्वायर a कॉमन आ रहा. आपका जवाब यस में बिल्कुल आना चाहिए. क्या बच जाएगा दोस्तों, cosec स्क्वायर a, और आपका यहां क्या हो जाएगा, -1, राइट. कोई समस्या नहीं. अब यहां पर आइए क्या हो रहा है. cosec स्क्वायर a -1 कितना, और ये, अब देखो ये वाला और ये वाला. मुझे जब RHS दिखाई पड़ा तो दोनों कॉट में है, तो इमीडिएट फील ऐसा आना चाहिए, त्रिकोणमिति एक फीलिंग है, तो इमीडिएट एक फील ऐसा आना चाहिए कि इन दोनों को कॉट में चेंज करना. हम लोग क्या करते हैं, कुछ याद करते हैं. और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा स्टार्ट में कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, दिस वन इज 1. यहां से हमने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ा, cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. वहां बस मैंने थीटा लिखा था. और एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए -1. ये आपका 1 है. तो बताओ कि मेरे को फील से कितना अच्छा लगा कि कॉसेक स्क्वायर को कॉट में चेंज करना. तो देखिए क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर. तो आराम से लिख देंगे, मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर माइनस ए, ये क्या है, कॉट स्क्वायर है ना बच्चों. अब क्या करना है, बहुत ही प्रेम से इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. 1 के साथ करेंगे कॉट स्क्वायर है, दिस वन इज स्क्वायर, दिस वन इज स्क्वायर, पावर पावर ऐड. इसी को अरेंज कर दो थोड़ा सा, बड़ा पावर पहले, छोटा पावर बाद में, और ये RHS. कहां जरूरत पड़ा वो नेट का सॉल्यूशन, कहां जरूरत पड़ा कि LHS को आधा दूर में बना दो, RHS को फिर बराबर. नहीं, वैसा अगर सीखना है तो नेट में पढ़ा है, वैसे आपको नहीं करवाना है. आपको एक जबरदस्त कैंडिडेट मुझे बनवाना है, ताकि बाहर का भी सवाल दे दे तो बच्चा हाथ नहीं खड़ा करे और आपका जवाब यस में आना चाहिए कि सर मेरे से बनेगा. ये होना चाहिए जज्बा. तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है, कोई इसमें दिक्कत नहीं. और आप मुझे बोलोगे RHS और LHS तो भी पॉसिबल है, कुछ नहीं, सेम काम करिएगा, कॉट स्क्वायर कॉमन, फिर कॉट स्क्वायर के रिप्लेसमेंट में कॉसेक स्क्वायर लिख देना. राइट, आगे चलते हैं.
ये देखने से 100% फीलिंग आना चाहिए कि LHS RHS शिफ्ट होना है। जब ऐसा सवाल आए तो क्या करें? सबसे पहले मालूम है क्या करना है? आराम से ऐसा फील करें कि मेरा ये जितने भी मार्क्स का है वो पक्का। बनाने का मत सोचें, ये फील करें। और जब आप फील ऐसा कर लेंगे 100% में, तो आपका मार्क्स तो आएगा ही आएगा। ये 1 कैसे आएगा? जहां जहां कुछ भी चेंज पॉसिबल है कर दो, 1 आ जाएगा। सेक ए है ना, सेक का उल्टा यानी रेसिप्रोकल 1/cos है। ये बेचारा अच्छा से है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेक ए अगेन इज 1/cos ए प्लस tan a sin अपॉन cos a। राइट, सब जगह मैंने चेंज किया। अब कुछ नहीं, बस इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है। यहां पे 1 माइनस साइन ए, बताओ यहां पे cos ए एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर में बचेगा ना 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। तो ये अगर आप देखते हो a माइनस बी, a प्लस बी, दिस वन इज, स्कूल में अपने को ऐसा करना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। एंड cos इंटू cos इज cos स्क्वायर a, वेरी इजी। नाउ 1 स्क्वायर इज 1, sin is sin स्क्वायर a एंड दिस वन इज cos स्क्वायर a। और 1 माइनस साइन स्क्वायर a हमने फ्रेश पढ़ा, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, दिस वन इज 1 एंड RHS देखते देखते आ गया। तो मैंने क्या कहा था, ऐसा सवाल आए तो पहले फील कर लो कि आपका मार्क्स पूरा मिलेगा। जब ये फील कर लेंगे तो आपका मॉरलिटी ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा। उसके बाद बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आसान था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसको देखने से क्या ख्याल आता है दोस्त? ठीक है, ख्याल तो काफी आता है, लेकिन उस ख्याल में डूबेंगे नहीं। क्या करेंगे, आइए। हमने क्या अभी तक सीखा है कि बड़े वाले एक्सप्रेशन से छोटे वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। चलिए उसी को फॉलो करते हैं। मान लो ये हमारा LHS है। एक काम करते हैं, अब से इसी को LHS, टाइम थोड़ा बचेगा, ये मेरे को लाना है 1 प्लस tan स्क्वायर a, दैट मीन्स साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, राइट। ये ब्रैकेट हो गया, मल्टीप्लाई cos a अपॉन साइन a, कॉट का फॉर्मूला था। cosec स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर। सब जगह मैंने चेंज किया। अब बहुत ही आराम से इसका लेंगे एलसीएम, दैट मीन्स cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a आएगा ना, मल्टीप्लाई cos अपॉन साइन, इसको मैंने कॉपी किया, डिवाइड 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसको मैंने कॉपी किया। तो बताइए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है ना, तो आपका जवाब यस में आना चाहिए हमेशा। मल्टीप्लाई cos अपॉन साइन, अब आप ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला बाय है, डिवाइड साइन है, ये 1 है, ये नीचे, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये चला जाएगा ऊपर। अब इसके नीचे आप 1 लिखो चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी। ये साइन, एक साइन कट जाएगा, ये कॉस, एक कॉस कट जाएगा। तो बताइए क्या बच गया? ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस tan a। कोई बताइए डिफिकल्टीज आ ही नहीं रहा है। नॉट अ सिंगल डिफिकल्ट मोमेंट यू आर फेसिंग इन दिस सॉल्यूशन। सो इससे लग तो रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री इन फ्यूचर आसान होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कितना आसान सवाल है। सबसे पहले ये जो चीज है, इसमें तो दिख रहा कि a प्लस बी, a माइनस बी, हम आप बच्चों को बोल रहे हैं कि बार बार हम इसको LHS सोच के आगे सॉल्व करेंगे। तो दिस वन इज a प्लस बी, a माइनस बी, सो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे क्या करना है? अब प्रूफ मुझे आगे ले जाएगा, मुझे कॉट लाना है और कॉस लाना है। आप अपने दिल को पूछिएगा, दिमाग को नहीं, दिल अच्छा जवाब देता है। तो बताओ
कॉसेक कॉट में चेंज हो सकता है, दिल जवाब देगा हाँ जी हो सकता है। साइन कॉस में चेंज हो सकता है, दिल फिर से धड़क के बोलेगा हाँ, और जैसे हाँ बोला आप चेंज कर दो। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? ऑब्वियसली 1 प्लस कॉट स्क्वायर। जब आपको लगे कि सर हम लोग भूल रहे हैं तो आपको मेन आइडेंटिटी याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, ये याद रखो तो मामला निपट जाएगा। माइनस ये तो आसान है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दिस वन इज -1 माइनस माइनस प्लस। बताइए 1 1 कैंसल आ गया ना। अब हम बाकी नहीं लिख रहे हैं, दिस वन इज RHS। धीरे 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 आपको ट्रिगोनोमेट्री से लगाव हो जाएगा, और ऐसा लगाव कि फिर आपका लगाव ये छूटेगा नहीं। राइट, आगे चलते हैं। इस वाले से क्या लगता है सर? LHS से RHS ही जाना है। राइट, सपोज करो ये LHS है, दिस वन इज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड दिस वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे तो 2 cos a इंटू साइन a प्लस दिस वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस करने से ऐसा आ जाएगा, तो ये कैंसल हो गया। अब क्या बचा यार? ये 1 होता है, ये 1 होता है, बस यही 2 आंसर। कितना प्यारा सवाल था। 21A में फिर से आपको बता रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है सब करा दे रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। दिस वन इज गारंटी, वारंटी नहीं है, हम हमेशा गारंटी देते हैं यार। अगेन मुझे बताइए 1 है, तो अब मेरे साथ बच्चे खुद भी फील कर रहे हैं सर, अब तो आपका फीलिंग हम लोग भी सीख गए कि LHS से ही RHS जाना। ये सीखने के बाद फिर आप बोलेंगे सर एक काम आपसे और सीखे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। तो जैसे यहां पर साइन दिख रहा, ये मेरे को पता चल रहा है क्या करना है। कॉसेक का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन ए, तो इससे मुझे लगता है चेंज करके कुछ होगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस ए माइनस ऑफ कॉस ए, और ये जो है ना ये अपने को परिचय वाला मिला, इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मेरे से कराया गया है। किस फॉर्मेट में? साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। तो आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कब किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। यहां पे अपने को बताइए साइन ए एलसीएम हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज। एंड दिस वन इज एलसीएम कॉस ए मल्टीप्लाई ऑफ साइन ए, राइट। सो यहां पर हम लोग ऑलरेडी इससे इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो यहां पे बच्चों आ जाएगा इतना। ये हमारा आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस्ड है, ये भी है, तो बैठाइए जल्दी से। 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई ऑफ साइन ए। अभी यार बस डैश डैश लाइए, काटने में मेरे को बड़ा मजा आता है। कॉस 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 स्क्वायर, साइन 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 स्क्वायर, देख रहे हैं? आपको भी ये काट के मजा आएगा। यही RHS है। क्लियर है? आगे चलते हैं। हम लोग कोई टाइम पास नहीं करेंगे, है ना। टाइम पास वो लोग करते हैं जो लोग बस टाइम बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसा करने का बिल्कुल शौक नहीं है। दिस वन इज LHS। LHS से RHS जाना इजी रहेगा, कैसे मैं बताता हूं। इस वाले क्वेश्चन में यू विल लर्न रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है सर? उससे पहले मन में विचार आना चाहिए कि रैशनलाइजेशन लगाएंगे कैसे। ध्यान देना, अगर कोई सवाल इस फॉर्मेट में हो
ध्यान रखना ये वाला इससे मैच करे, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से मैच करे और दोनों में म्यूचुअली साइन अलग अलग हो, वो ऑलरेडी होगा, रहेगा मतलब। तो जब ऐसा हो रहा तो रेशनलाइजेशन कहता है कि नीचे का जो साइन है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यानी यहां माइनस है तो प्लस से करेंगे और यहां प्लस है तो माइनस से करेंगे। दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेयीकरण। तो यहां पर बताओ फर्स्ट वाला फर्स्ट से मैच कर रहा, सेकंड वाला सेकंड से, एक में माइनस एक में प्लस। तो 100% इन फ्यूचर याद रखना कि रेशनलाइजेशन के अलावा दूसरा लगाना नहीं है, लगेगा फिर भी मत लगा, बिकॉज ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बताइए मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नीचे वाला साइन प्लस है यानी इसके माइनस से, यानी सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, राइट। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ होगा। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तो यार सेम आ गया, तो यानी ये हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और यहां डिनोमिनेटर ये इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो देखिए फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी इजी। आगे चलते हैं। अब जैसे हमने चेक किया तो फिर से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा। आइए लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल होगा जी। डिवाइड सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये तो एक परफेक्ट आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू होता है 1। इसका मतलब हम लोग आंसर के काफी क्लोज हैं। अब आंसर मैच कराने की बारी है। ध्यान देना ये आ चुका है कहां पे? ये वाले टेन स्क्वायर होना चाहिए, एक आ चुका है, एक एक्स्ट्रा है। तो यार कभी कभी क्या होता है ना, हम बचपन की याद में क्या करते थे, कभी कभी कुछ पता नहीं होता तो इसको लिख देते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो प्रूफ में हो जाता था। तो एक्चुअली होता वही था। तो कई बार आपके साथ होगा तो ऐसा मेरा वाला बचपन वाला ट्रिक्स यूज कर लेना, ठीक है। ऐसे अगर प्रोफेशनली आपको पढ़ाएं तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1 प्लस टेन स्क्वायर। किसके लिए? ये वाले, इसके लिए हो गया, ठीक है। बाकी को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। 2 sec a इंटू टेन ए विद इन ब्रैकेट। सिंस स्कूल में लिखना पड़ेगा आपको कि कहां पर आपने रिप्लेस किया। तो ये 1, ये टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर। अब जैसा अरेंज हम वैसे लिख देते हैं। इस वाले में ये पहले लिखा हुआ है तो हमने पहले लिखा टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर एंड दिस वन इज RHS। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब से हमेशा मान लेना कि कब मुझे रैशनलाइजेशन करना है, जब ऊपर का और नीचे का स्ट्रक्चर सेम हो, साइन डिफरेंट हो, रैशनलाइजेशन से मैथ बनेगा ही बनेगा, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को देख के क्या ख्याल आता है? इस सवाल को देख के ख्याल इतना ही आता है कि सर LHS टू RHS जाना वेरी इजी। आइए चलते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा LHS में यार यहीं पे लिख देने वाला हूं, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 साइन a मल्टीप्लाई ऑफ कॉसेक a प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। मुझे जो आता है वो आराम से कर लेना है। अब आगे का टास्क, अभी ध्यान से देखना, थोड़ा यार कलर बदलते हैं, ब्लैक कलर से मन उब गया। इसको ध्यान से देखना और इसको ध्यान से देखना, और इसमें भी देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 होगा। कॉस और सेक एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इसका वैल्यू 1 होगा। क्योंकि अगर आप कॉसेक को चेंज करो तो 1 अपॉन साइन कैंसल आउट हो जाएगा ना। थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो देखिए फिर से ब्लैक में आते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब हम लोग अगर स्कूल में हैं तो डायरेक्ट तो भैया चलेगा नहीं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक ग्रुप में रखा गया
उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, कोसेक स्क्वायर अलग किया, सेक स्क्वायर अलग किया, राइट, प्लस इस वाले को हम लोगों ने लिखा 2 प्लस इस वाले को हम लोगों ने लिखा 2। अब ब्रैकेट में क्या करना है, ब्रैकेट में मुझे लिखना है साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 कॉमा कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए इक्वल टू 1, राइट। अब आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस, अब इस वाले 2 को यहां पे लिखते हैं 4, यहां पर 5 आ रहा, मुझे 7 लाना है। और क्या लाना है सर, tan स्क्वायर लाना है, कॉट स्क्वायर, फिर दिल से पूछना है, दिमाग से नहीं। तो कोसेक स्क्वायर दिल जवाब देगा कि सर कोसेक स्क्वायर कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेक स्क्वायर tan में कन्वर्ट होगा। अगर हम लोग अच्छे बच्चे हैं, छोटे से गुलगुले से बच्चे हैं, तो मेरे को पक्का ये सब याद रहेगा। इस वाले का भाई एक गुलगुला सा बच्चा बताएगा सर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, और एक लंबा सा बच्चा बताएगा 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। दोनों बच्चा मिलके ये मैथ सॉल्व कर दे रहा। 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। तो गुलगुला और लंबा दोनों बच्चा बताया और हमारा मैथ सॉल्व हो गया। दिस वन इज RHS, वेरी वेरी इजी सॉल्यूशन, राइट। चलिए आगे चलते हैं, कोई भी समस्या हो आप कमेंट करना। अगला वाला क्या लगता है दोस्तों, क्या होना चाहिए, यहां पर LHS से RHS जाओ तो भी बेटर, RHS से LHS जाओ तो भी बेटर। किसी भी बच्चे को किसी भी मोमेंट में लगे कि सर आप LHS से RHS तो सिखा दिए, कोई भी सवाल का मुझे RHS से LHS देना, बना देंगे। चाहे वो नेट में सॉल्यूशन है, किसी टीचर ने बताया है या नहीं बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जिज्ञासा है, सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे बोलना, उल्टा भी कन्वर्ट कर देंगे। फिलहाल इसको करते हैं। मुझे लगता है ये सवाल काफी इजी है। आप पूछेंगे सर आपको कैसे फील हुआ कि ये LHS से RHS इजीली बनेगा, बिकॉज इसका इंट्रोडक्शन हम लोग को 2 बार हो चुका है कि सेक से tan में जा सकते हैं, कोसेक से कॉट में जा सकते हैं, बस इतना ही मुझे फील हुआ। तो मेरे साथ ऐसे पढ़ो, फीलिंग देखो अच्छा बन जाएगा। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले दोनों से इंट्रोड्यूस करवाए थे। अभी मल्टीप्लाई करो, ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, आपको ऐसे दागे नहीं लगाना है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई तो कॉट स्क्वायर है, प्लस ये tan स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 1 तो tan स्क्वायर है, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई tan स्क्वायर है इंटू कॉट स्क्वायर है। तो ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास कॉट स्क्वायर a, ये हमारे पास tan स्क्वायर a, और tan एंड कॉट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, दैट मीन्स 1। सो 1 प्लस 1 इज 2, जो लाना था उसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, और ये आपका RHS। कितना आसान था, है कि नहीं। चलो दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे आगे। एक बच्चा मान लो पूछा, क्योंकि हम जो मेरे साथ आप पढ़ेंगे ना, बाकी एंट्रांस एग्जाम के तो लोग मुझे जानते हैं, अब स्कूल के बच्चे जब पढ़ेंगे ना तो उनको पता चलेगा कि सर कभी कभी बच्चा बन के भी सोचते हैं कैसे। तो मैंने क्या सोचा कि मेरे टीचर ने बताया, उनको तुरंत पूछते हैं कि वो तुरंत बनाता है कि नहीं। कोई किसी ने पूछा सर चलो तो तुम RHS से, तुम तो नहीं बोलेगा, चलो सर आप मुझे बताओ तो RHS से LHS कैसे जाएंगे। तो चलिए कैसे आएंगे बताते हैं। RHS LHS, तो ये RHS था tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। मैंने बोला ना कुछ डिफिकल्ट कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा IQ लेवल, थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको सीखना पड़ेगा मुझसे। मैंने क्या किया दोस्तों कि 2 में ये मल्टीप्लाई किया। पहले ये कोई गुस्सा नहीं करेगा मेरे ऊपर, है ना, क्यों किया नहीं पूछेगा, क्या कर सकते हैं कि नहीं ये बताइएगा, तो आपका जवाब यस में आएगा। क्यों, हम सभी जानते हैं tan और cot ऑब्वियसली कितना होता है, 1 होता है। अब सवाल आता सर आपने क्यों किया, बहुत गुस्सा आ रहा मेरे को आपके ऊपर। तो चलिए गुस्सा शांत किए देते हैं। मैंने दोस्तों ऐसा इसलिए किया था कि यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन जाए। और क्या बना सर फॉर्मूला, tan a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर।
ठीक है, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर बनाना। ठीक है, अब गुस्सा शांत हो गया हमारे बच्चे का। और ये दोनों ऑलरेडी मेरे साथ आप इंट्रोड्यूस कर चुके, आप खुद ही करवाए थे इनसे इंट्रोड्यूस। बताओ, यही तो था ना, ये तीसरी बार आ रहा दोस्त। जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा कॉस, यहां पे आ जाएगा साइन, यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर। तो बताइए, ऊपर वाला 1 हो गया, इस वाले का अगर मैंने स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर और इस वाले किया तो साइन स्क्वायर। तो बताइए, अगर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पूछे तो सेक का ऑपोजिट तो सेक स्क्वायर है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर पूछे तो कॉसेक का ऑपोजिट तो कॉसेक स्क्वायर है। आ गया ना एलएचएस। तो फिलहाल अभी बच्चे को कंफर्टेबिलिटी जोन में ले जा रहे हैं कि कैसे करो कि इजीली सॉल्व हो जाए। तो एलएचएस टू आरएचएस जाना इजीली वे में गया हम लोग, और अगर उल्टा करोगे तो ये एक्स्ट्रा हम लोगों को सोचना पड़ा कि क्या करेंगे, राइट ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्त, एलसीएम ले लेंगे। ये एलएचएस है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यही तो होगा। 1 माइनस साइन ए कैंसल्ड आउट, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट तो 1 माइनस साइन ए। और ऐसा करके दिल बोला कि इसको काटो और 1 प्लस 2 लिखो, और नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी करो जल्दी से। ये दिल बोलता है, दिमाग तो कभी नहीं बोलता है। तो ऐसा हो गया। यहां पे फिर से दिल बोलता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखो कॉस स्क्वायर ए, और दिल बोलता है कि मैंने मैथ दिल से बना दिया। सेक कैसे आया सर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ही तो होता है। तो ध्यान रखिए, मैथ से हम हमेशा दिल लगाए बैठे हैं, ठीक है। अगर मैंने मैथ से दिमाग लगा दिया तो मेरे बस से बाहर चला जाएगा, है ना। तो मैथ से लगाओ दिल, बाकी सब्जेक्ट से लगाओ दिमाग, मेरे हिसाब से, तब आप मैथ सीखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कैसे जाएंगे सर, आपका फीलिंग अब तो सीख गए, एलएचएस से आरएचएस ही जाएंगे। कैसे, ओब्वियसली एलसीएम कॉसेक ए। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, कॉसेक ए कॉमन ले लीजिए, थोड़ा आसान पड़ेगा, और एक स्टेप स्कूल में लिखना है इसको। मैंने क्या, कॉसेक ए कॉमन ले लिया, तो चलो यार कॉमन लेके देखते हैं कुछ मजा आया या नहीं। ये एज इट इज मैंने उतारा, इन दोनों का एलसीएम कॉसेक ए माइनस 1 और यहां कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। ये वाला कैंसल आउट हो गया, तो बचा कितना, कॉसेक ए प्लस 1 प्लस ये प्लस वाला कैंसल हो गया तो कॉसेक ए माइनस 1, राइट। ये 1 कैंसल्ड, तो यहां पे आ गया कॉसेक ए प्लस लेट मल्टीप्लाई cosec a plus cosec a, that means 2 cosec a। लास्ट वन, यहां पर a माइनस बी a प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी इजी। लास्ट स्टेप, 2 cosec इंटू cosec, दैट इज cosec स्क्वायर a, और ये तो अपना ही वाला बंदा आया, cosec स्क्वायर a माइनस 1 इज कोट स्क्वायर ए, राइट ना, सही लिख रहे हैं ना। क्या करेंगे सर, अब प्रूफ देखो, 2 आ गया, सेक लाना है, यानी कॉसेक और कॉट को चेंज करना है। कॉसेक दैट मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर डिवाइड कॉट, यानी कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, राइट। साइन स्क्वायर इज कैंसल, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स 2 सेक स्क्वायर ए। कितना आराम से बनाना। आगे चले नेक्स्ट पे। इसके बाद हमारे पास आ गया दोस्तों ये सवाल, ठीक है। कैसे होगा सर, वेरी इजी।
कैसे होगा सर बताइए। आपको मैं बताता हूं RHS से, LHS से RHS भी जा सकता है, आपको उल्टे तरफ से बताते हैं, राइट ना। तो tan स्क्वायर a अपॉन sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, tan स्क्वायर a को सर क्या लिख सकते हो, क्या sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं? तो आपका जवाब यस में आएगा। ये हाँ कि ना आया ना, ये होल स्क्वायर है, राइट। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कुछ आपके लिए छोड़ दे तो मजा आएगा। इस वाले को क्या लिख सकते हो सर, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया सर? अरे यार, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, यहीं से मैंने याद किया, ये 1 इधर चला गया तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर फॉर्मूला बना a प्लस बी विद इन ब्रैकेट a माइनस बी डिवाइड सेक a माइनस 1 होल स्क्वायर। देख रहे हैं कितना आराम से रास्ता क्लियर है, एक तो यार कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, सेक a प्लस 1 अपॉन सेक a माइनस 1। आंसर के काफी क्लोज हैं हम लोग। और जैसे ये आ गया है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको कॉस में कन्वर्ट करो, तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड इसको भी कर दो यार कॉस में कन्वर्ट। जैसे आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा और नीचे में कॉस ए एलसीएम। सेम थिंग 1 माइनस कॉस ए एलसीएम, कैंसल आउट, दिस वन इज एलएचएस। कितना प्यारा सा सवाल है, और इतना प्यारा सवाल पे प्यार आना चाहिए, गुस्सा नहीं, राइट ना। आप चैलेंज एक्सेप्ट करो कि एलएचएस से आरएचएस कैसे जाएंगे सर, बिल्कुल एक्सेप्ट करो। तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने सिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करना, कॉस ए को सेक कर लेना। जैसे सेक करेंगे तो मालूम है क्या बन जाएगा, ये सेक ए प्लस 1 और नीचे बनेगा सेक ए माइनस 1। और आपको मैंने कहा है जब भी ये फॉर्मेट हो तो ऑलवेज यूज रैशनलाइजेशन। और जैसे ही आप करोगे तो देखो नीचे वाला तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऊपर में जैसे फॉर्मूला लगाएंगे कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आ ही जाएगा। क्लियर है, कोशिश करना, नहीं तो हम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, वही LHS से RHS। आइए फटाफट से लेते हैं एलसीएम। एलसीएम विल बी cos A विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन A। तो cos कैंसल्ड हो गया तो 1 प्लस साइन A बचा, ऊपर में भी 1 प्लस साइन है तो यानी यहां पे हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। दिस वन इज 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A कैंसिल, तो क्या रिमेनिंग हो गया, cos A, ऊपर में भी cos, तो यानी cos स्क्वायर A। अब सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और बहुत ही प्यार से करेंगे। फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड दिस वन इज cos a 1 प्लस साइन a 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आप एक स्टेप स्कूल में लिख लेना, 1 वो एक साथ रहना चाहिए, प्लस 2 साइन ए, राइट ना। नीचे वाला को हम कॉपी किए जा रहे हैं मजेदार तरीके से। 1 प्लस 1 इज 2, एक स्टेप बच्चों मिस करेंगे, ठीक है, मन नहीं कर रहा लिखने का, है ना भाई। 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन तो साइन ए हो जाएगा। आंसर के काफी क्लोज हैं हम लोग। cos A 1 प्लस साइन A कैंसल्ड आउट, 2 1 अपॉन cos मीन्स sec एंड प्रूव्ड। क्लियर है, देख रहे हो त्रिकोणोमेट्री सही में आसान है। नेक्स्ट वन, ये कैसे प्रूव होगा सर, आपके पास दोनों उपाय है, LHS से RHS जाओ चाहे RHS से LHS। तो पिछले वाला तो कर दिए थे, चलो LHS से RHS करते हैं। इसमें मुझे cos में जाना है तो इसको चेंज करो, इसको चेंज करो और चेंज हो जाएगा। कैसे करें सर, चलिए cot का फॉर्मूला
कॉस अपॉन साइन, राइट। कॉसेक का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन एंड दिस वन इज होल स्क्वायर। यहां पर आप जैसे जाओगे तो यहां पर आ जाएगा साइन ए एलसीएम कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर जब प्रूफ देखिएगा तो इसमें उल्टा दिया है, तो ध्यान देना मैथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर कोई छोटे बच्चे मेरे से नाराज हो गए। 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, बताइए 4 ही तो आएगा। 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रूफ क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं और अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि प्रूफ ऐसा ही चाहिए। दिस वन इज 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब मुझे साइन स्क्वायर नीचे में तो लाना नहीं है, कॉस लाना है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो दिस वन इज 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी, a माइनस बी में ब्रेक हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, सो एक कैंसिल हो गया। बाकी फिर से नहीं लिख रहे हैं, प्रूफ हो चुका है। स्टेप्स तो आप फॉलो कर ही लोगे, है ना। कितना प्यारा सा सवाल था, बन चुका है। आगे चलते हैं, और भी सवाल आया है। इस वाले में दोस्तों प्रूफ करना है कुछ ऐसा। कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई बच्चा मेरे को कहता है कि सर आप आरएचएस से एलएचएस कर सकते हो क्या, तो आइए स्टूडेंट बन के कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा आरएचएस है, तो हमने क्या सोचा कि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, राइट ना। ऐसे ही तो हुआ। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक कॉमन लेते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, या चलो कॉमन लेने से मामला थोड़ा बिगड़ रहा है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, चलो देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हुआ ना। ध्यान देना ए और ए वाले ग्रुप को रखते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बी है, तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सेक स्क्वायर बी कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस, ठीक है ना, माइनस यहां बी वाले ग्रुप को बी वाले ग्रुप के साथ अटैच करते हैं, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बी, और ये सेक स्क्वायर ए कर देते हैं। बोलिए हाँ कि ना। इससे मेरे को लेफ्ट हैंड साइड देखने से लगता है कि ये टेन स्क्वायर आ चुका है, टेन स्क्वायर आ चुका, ये यार बेकार में पड़ा हुआ। इसको किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा करके हटाना ही है। क्या करते हैं, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो जवाब यस में आएगा। कई बार आपने दिया है टेन स्क्वायर बी। क्या सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो जवाब फिर से यस में। इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, इसको करते हैं इससे। कैसे, प्यार से। गुस्सा होइएगा तो मैथ नहीं बनेगा। इस वाले को इससे हुआ ना। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस टेन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई 1 माइनस और प्लस माइनस टेन स्क्वायर बी इंटू टेन स्क्वायर ए, राइट। कितना प्यार हुआ कि इसको हम लोग काट दिए। सेम ही तो है, जो बचा दोस्त वही आंसर। हुआ कि नहीं। अभी जितने सारे नेट में देखो सब एलएचएस से आरएचएस बनाया है, ठीक है। मैंने यही कहा ना, जरूरी थोड़ी है कि कोई टीचर आपको जो बताए वही अच्छा। हम लोग उससे बाहर निकले तब मजा है। दुनिया बाहर का देखिए तब प्यारा लगेगा, राइट। एलएचएस टू आरएचएस करना तो बच्चे का काम है। साइन बाय कॉस करो, साइन बाय कॉस, फिर एलसीएम लेके चेंज कर लो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये सवाल, ठीक है। कैसे बनेगा सर, अरे आइए, कैसे नहीं बनेगा पूछिए। ये अपने पास है LHS।
देखने से लगता है कि यहां से कुछ कॉमन आएगा, और देखने से नहीं, दिल लगाने से लगता है। साइन ए कॉमन बचा 1, यहां पे 2 तो यार रहेगा, 2 साइन स्क्वायर ए। यहां पे देखने से लगता है, दिल से सोचने से लगता है सर कॉस कॉमन आ रहा, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और देखने से लगता है कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, और फिर दिल ये कहता है कि 10 आ चुका है, और दिल ही फिर से कहता है धड़क के कि भाई ये वाला किसी भी तरह से हटाना है। आइए कैसे हटेगा सोचते हैं। सबसे सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है सर हमारे लिए? आप कुछ ना करो, 1 के बदले लिख दो, रिप्लेस में लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बाकी मामला अपने आप निपट जाएगा। हिंदी में बोले तो डिवाइड 2 कॉस स्क्वायर ए विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। जानबूझ के नहीं कर रहे। tan a आ चुका है, ध्यान देना बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो थोड़ा सा कॉस स्क्वायर प्लस में लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दैट मीन्स माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे वाला एक स्टेप हम स्किप करके डायरेक्ट लिखेंगे। 2 कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, तो ऑब्वियसली यार कॉस स्क्वायर आएगा, और माइनस ओपन हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर, दैट मीन्स कैंसल्ड आउट एंड दिस वन इज आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये सवाल पे क्या करें यार, ये सवाल पे बड़ा हंसी आ रहा। क्या किया जाए इस सवाल का बताओ? छोड़ दें क्या? नहीं, छोड़ते नहीं है ना, बनाते हैं, छोड़ना नहीं है। और कैसे होगा यहां पर आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो RHS से LHS भी आ सकता है, LHS से RHS भी आ सकता है, राइट? तो चलिए कैसे होगा आइए देखते हैं। RHS हमारे पास हो गया sec a प्लस tan a, यानी sec का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन cos a, और इस वाले का हो गया दोस्तों sin अपॉन cos a। तो बताओ एलसीएम लेकर के कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आ गया क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे कितना? अब अगर आप ध्यान से देखो तो प्रूफ कुछ ऐसा करना है ना? प्रूफ कुछ ऐसा करना है। मुझे तो लगता है आपके लिए छोड़ देने से ज्यादा बेटर है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपने पास आ गया 1 प्लस इतना इतना। अच्छा, अगर हमने LHS लिया होता तो दोस्तों कितना आ जाता? cos a 1 माइनस साइन ए। अगर मैंने इसको रैशनलाइज किया होता, मान के चलिए ना, गुस्सा मत होइएगा, तो देखते हैं तो क्या होता है। cos a 1 प्लस साइन ए, यहां a माइनस बी, a प्लस बी, तो आ जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे यार cos a 1 प्लस साइन ए होता, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए होता, तो cos cos कैंसिल, दैट मीन्स 1 अपॉन cos, एक स्टेप बच्चों मिस कर रहे हैं, तो sec a, साइन अपॉस कौन, तो tan a। तो मैंने क्या देखा कि LHS से RHS का मामला काफी आसान है। यहां पर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि सर यहां से यहां कैसे शिफ्ट होगा। एक्सेप्ट करोगे ना तो मुझे करके बताइएगा। क्लियर है? चलो यार, अभी कई सारा सवाल बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये अपने पास हो गया है LHS, ठीक है। अब यहां पर इसको कैसे करें, मुझे 2 लेके आना है। देखिए, कुछ नहीं करिए, टेंशन फ्री होके सबको चेंज करिए। दिस वन इज cos अपॉन साइन एंड दिस वन इज 1 अपॉन साइन, राइट? यहां पे भी सेम, साइन अपॉन cos a प्लस 1 अपॉन cos a। जब हम लोग इसको चेंज करेंगे
और एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, साइन ए यहाँ पे आ जाएगा, साइन ए यहाँ पे आ जाएगा, कॉस ए और यहाँ पे 1, इसको लगा दीजिए ब्रैकेट। यहाँ पे जब एलसीएम आ जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे साइन ए प्लस 1, ब्रैकेट लगा दीजिए। ऐसे जब टर्म्स आते हैं तो क्या करना है, ध्यान से देखना, लाल कलर में दिखाते हैं। इस वाले ग्रुप को एक साथ रखना और मान लो ये कैपिटल ए है या एक्स है, और ये 1 को मान लो दोस्तों वाई। तो फीलिंग क्या आया दिल से, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करते हैं ना। तो फॉर्मूला इज दिस वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी इजी। डिनोमिनेटर क्या कहता है, साइन ए मल्टीप्लाई ऑफ कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस ऑफ 1। डिनोमिनेटर साइन ए इंटू कॉस ए, काफी आंसर के क्लोज हैं हम लोग। इस वाले का वैल्यू कितना 1, ये माइनस 1 यहां लिख देते हैं, ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई 2 साइन ए इंटू कॉस, ये कैंसल्ड आउट। एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट करते हैं यार, 2 आंसर आ गया। क्लियर ना, कोई समस्या तो नहीं है। चलते हैं बच्चों आगे। हाँ, ये सवाल बड़ा प्यारा है और ये एग्जाम पे हमेशा आता, मुझे अपना दिन याद आता है कि ये सवाल हम लोग में भी आया था 20 वर्ष पहले। ये LHS हमारे पास है। आप मुझे बताओ, ये देखते के साथ दिल नहीं बोलता है कि रैशनलाइज करो, बोलता है ना। तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे सर, प्लस से, 1 प्लस, क्यों सर प्लस से करेंगे, नीचे माइनस से। जब आपने इसको किया तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस वन इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। आइए इसका रूट निकालते हैं, 1 प्लस साइन ए कॉस स्क्वायर का रूट कॉस ए। क्या करो बच्चों, 1 अपॉन कॉस, थोड़ा एक स्टेप मिस करेंगे, सेक होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, और अगर ये होता है तो फिर हमारा प्रूफ भी होता है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। ये क्या करें बताओ, आप ही बताओ क्या करें। अरे क्या करें यार, सॉल्व करें, LHS मान लेते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए विद इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप एलसीएम लेना जानते हो, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो माइनस वाला बचेगा, प्लस ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो प्लस वाला बचेगा। और जैसे ही हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ऊपर कितना आ गया 2 साइन ए। ये अब ग्रुप देखो, ये मैच कर गया, अब नीचे वाला लाना है। फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस, जब मैंने डिनोमिनेटर देखा तो कॉस में चाहिए। अरे कॉस में चाहिए तो क्या दिक्कत, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर में आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये एज इट इज कॉपी। थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, प्रूफ। क्लियर, वेरी इजी। क्या और बचा है सवाल, ये बचा है अभी 6। चलो ये 2 सवाल बच्चे बचा है, आप लोग ट्राई करना, समय की थोड़ी कमी है, फर्स्ट होमवर्क सेकंड होमवर्क नहीं होगा, अगले क्लास में मिलेंगे। सो एनीवे फर्स्ट क्लास हमारा था, कैसा लगा आप देख के मुझे जरूर बताइएगा, एंड प्लीज शेयर एंड लाइक। एंड कब लाइक करना, जब आपको ये अच्छा लगे, कब शेयर करना, जब आपको लगे कि दूसरे की हेल्प हो पाएगी, अदरवाइज प्लीज डू नॉट शेयर एंड लाइक। Thank you very much and please cooperate me, and again thank you.